देवेंद्र दा आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं, किस विषय पर किन मुद्दों को लेकर ये संबोधन होगा? जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से समस्त राज्यवासियों को, समस्त देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। कल 26 जनवरी 2025 यानी अलग झारखंड राज्य गठन हुए 25वें साल और इस देश का गणतंत्र हुए 76 साल हो गया है। और 26 जनवरी को प्रत्येक साल हमें यह एहसास दिलाता है कि हम एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संप्रभुत्व गणराज्य में हम रहते हैं। और संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कहने का मतलब यह है कि जनता के हित में जनता के द्वारा शासन प्रशासन और संविधान में प्रावधान जितने भी संवैधानिक संस्था है जो जनता के हित में कार्य हेतु गठन किया गया है, उसका सुचारू रूप से संचालन करके सरकार के हर एक कार्य, हर एक योजना हर स्तर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज हमको यह कहना पड़ रहा है झारखंड गठन 25वें साल में कि आज झारखंडियों को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि आज हम 25वें साल में, गणतंत्र के 76वें साल में आज हमारा संवैधानिक संस्था किस स्तर पे है, कैसे कार्य कर रही है। आपको हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि राज्य के जितने भी संवैधानिक संस्था है जिसका मैक्सिमम, चाहे वो संवैधानिक आयोग हो, निगम हो, बोर्ड हो या प्राधिकार हो, अध्यक्ष पद खाली पड़ने के कारण निष्क्रिय है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे पिछले 5 महीनों से राज्य के सबसे बड़ी संवैधानिक नियुक्ति संस्था झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है, जिसके वजह से 11वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम, नई नियुक्ति, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, सीडीपीओ जैसे अन्य परीक्षा परिणाम समेत नई विज्ञापन बाधित हो रही है, जिससे राज्य के युवाओं का भविष्य का योजना बनाने में भी बाधित हो रहा है। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, बाल विकास संरक्षण आयोग, ऐसे तमाम कई महत्वपूर्ण आयोग के आज दफ्तर तो हैं, कार्यालय तो हैं, सरकार का बजट तो खर्च हो रही है, लेकिन पूरी तरह पद खाली पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से निष्क्रिय है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप राज्य के, चाहे वो किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, छात्र की बात करें, आज उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज जो आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 16 दिसंबर को जेएसएससी सीजीएल मामले पर घेराव के दौरान जो मुझ पर लाठीचार्ज हुआ था, निषेधाज्ञा 500 मीटर तक था जेएसएससी कार्यालय के दायरे से, लेकिन हम 1.5 से 2 किलोमीटर बाहर मेरे ऊपर दुर्व्यवहार किया गया, कलर पर पकड़कर घसीटा गया। आज हम राज्य मानव अधिकार आयोग के पास जा रहे हैं, लेकिन आज मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है, मेरा एफआईआर को दर्ज नहीं किया जा रहा है। आज महिला राज्य के न्याय को लेकर दर दर भटक रही है, महिला आयोग निष्क्रिय है, आज लेबर कमीशन निष्क्रिय है। आज कई ऐसे मेरे पास शिकायत आता है प्रदेश के अंदर कि इंडस्ट्री फैक्ट्री में कोई सेफ्टी किट नहीं, 8 घंटा के बजाय 12 घंटा 14 घंटा काम कराया जा रहा है, उनका पीएफ नहीं दिया जा रहा है, उनका बोनस नहीं दिया जा रहा है, उनका एरियर नहीं दिया जा रहा है, उनका समय पर पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आज लेबर कमीशन उसको सुनने वाले नहीं है, पूरी तरह निष्क्रिय है। तो आज हम पूर्व संध्या के अवसर पर हम मांग करना चाहेंगे कि यह 26 जनवरी 2025 का गणतंत्र दिवस झारखंडियों को रिपब्लिक होने का एहसास कराएं। रिपब्लिक होने का एहसास कराएं कहने का मतलब राज्य के जितने भी संवैधानिक संस्था है, चाहे वो जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष की बात हो, चाहे राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष की बात हो, चाहे सूचना आयोग के अध्यक्ष की बात हो, चाहे राज्य के ग्राम उद्योग बोर्ड की बात हो, कला संस्कृति विकास बोर्ड की बात हो, या राज्य के लघु उद्योग कुटीर उद्योग विकास की बात हो, ग्राम उद्योग बोर्ड की बात हो, ऐसे अन्य तमाम लगभग जितने भी दर्जनों बोर्ड, निगम
आयोग के जो रिक्त पद हैं, जो सरकार के मंत्रालय का एक घटक रूप में काम करते हैं, यहाँ के राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ऐसे तमाम रिक्त पदों पर नियुक्ति करा करके इस राज्य को एहसास कराए यह सरकार कि हम भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य में, एक गणतांत्रिक गणराज्य में हम भी जीवन व्यतीत करते हैं। और जो दर दर भटक रहे हैं यहाँ के युवा, किसान, मजदूर, वो न्याय के लिए न भटके, यह हम उम्मीद करते हैं, यह हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। अच्छा, अपराधी बेखौफ हो गए इन दिनों, होना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यह दुर्भाग्य है। हम वही कह रहे हैं कि जैसे एक कोर्ट आए दिन गोलियां चल रही है जमीन के लिए जी जी इलाकों में। जी बिल्कुल, यहाँ के खनिज संपदा और ज़मीन पूरे माफियाओं का नज़र है। और आपको बता दें कि हाई कोर्ट के बाद राज्य का जो संवैधानिक इंडिपेंडेंट बॉडी मानव अधिकार आयोग है, जो स्वतंत्र रूप से किसी के साथ भी न्याय कर सकते हैं, लेकिन उस आयोग को कमज़ोर कर दिया गया है, शिथिल कर दिया गया है। यहाँ किसी माफिया को, किसी गुंडा को, किसी आपराधिक तत्व को किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है। इसलिए कानून व्यवस्था को तंदुरुस्त करने की आवश्यकता है, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। और जितने भी कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले संस्था है, उसको सर्वप्रथम सुदृढ़ करना होगा। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि जितने भी सिविल कोर्ट हैं, जो जितने भी क्राइम को टैकल करते हैं, बहुत ऐसे चीज़ हैं, लेकिन आज जुडिशरी में बहाली नहीं किया जा रहा है। आज कई ऐसे गिने चुने जज हैं जिनके ऊपर बहुत सारा FIR जो समय पर निष्पादन नहीं हो रहा है। जो महिला जो पीड़ित है, आज महिला आयोग शिथिल पड़ा हुआ है। आज कई ऐसे विभाग जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, वो आज शिथिल पड़ने के वजह से आज यहाँ आपराधिक तत्वों का घटना बढ़ते जा रहा है। इसलिए इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है। आपको हम बता दें कि कल हमने ग्रामीण SP महोदय से भी हमने मिला था, और जो रांची जिला अंतर्गत सिल्ली, सोनाहातू, राहे क्षेत्र में मात्र कुछ ही दिनों के अंदर विभिन्न थानाओं में एक रात को 10-12 घरों में चोरी हो रहा है, और यह बार बार रिपीटेशन हो रहा था। फिर हमने कल लिखित रूप से इसका आवेदन दिया और मांग किया। तब कल एक SIT का गठन हुआ है, जिसमें बुंडू DSP और सिल्ली DSP और सिल्ली, सोनाहातू, राहे थाना के इंस्पेक्टर और टेक्निकल टीम के माध्यम से SIT गठन करके सारे चोर को पकड़ करके, जिसका घर में चोरी हुआ है सामान, उस सामान का रिकवरी करने का कल निर्देश दिया गया है। तो इस प्रकार से सभी विभाग को एक्टिव रहने की आवश्यकता है, तभी जाकर के आपराधिक घटना को हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है।